माता की। वंदे 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 वंदे। वंदे भारत और वंदे मातरम। वंदे मातरम का 150 साल चल रहा है। हम सब जानते हैं कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ, जो देश की आज़ादी के लिए तमाम मठ मंदिरों को जिन्होंने क्रांतिकारियों का केंद्र बना दिया था, उस उपन्यास में बंकिम बाबू ने वंदे मातरम लिखा था 1882 में। और 1896 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस गीत को अपने स्वर दिए थे। हम सब जानते हो महान संगीतकार भी थे, उन्होंने अपने स्वर दिए थे। और आज़ादी के आंदोलन में वंदे मातरम यानी देश की आज़ादी का उद्घोष, और तमाम क्रांतिकारी हम सब लोगों ने पढ़ा है कि वंदे मातरम कहते हुए उन्होंने देश की आज़ादी के लिए फांसी के फंदे को भी चूम लिया। जिस तरह से आज़ादी का आंदोलन चलता रहा, गति पकड़ता रहा, आज वंदे भारत की भी 160 गाड़ियां देश की रेल की पटरियों पर दौड़ रही हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने 4 रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाई। एर्नाकुलम से हैदराबाद, फिरोजपुर से दिल्ली, लखनऊ से सहारनपुर और बनारस से खजुराहो। ये 4 वंदे भारत एक्सप्रेस, उनको आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने काशी से उनको हरी झंडी दिखाई है। और कुछ देर में यहाँ पर और यहाँ के लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए जो लखनऊ की तरफ जाना चाहते हैं, लखनऊ से सहारनपुर, देहरादून, उत्तराखंड आने वाले लोग, रुड़की हरिद्वार वालों को तो फायदा है ही, लेकिन ये तमाम उत्तराखंड के लोग जो पूरब से इधर आना चाहते हैं, 6 घंटे का टाइम शायद लग रहा है लखनऊ से रुड़की का। बहुत बेहतरीन ये ट्रेन, बहुत क्वालिटी भी अच्छी है, समय भी अच्छा है। और ये हमारी निरंतर जो रेलवे की सेवाएं हैं उनमें जो सुधार हो रहा है, जो क्वालिटी उसमें दी जा रही है, उसका भी एक नया अध्याय आज हमारी रेलवे में जुड़ रहा है। तो समुद्र के किनारे किनारे रेल है। मैंने कहा कि हमारी रेल अच्छी है कि वहाँ की रेल, कैलिफोर्निया की रेल अच्छी है, तो मुझे अपनी रेल में कहीं कोई कमी नज़र नहीं आई। बेहतर रेल आज हम दे रहे हैं, बेहतर रेल समय हम दे रहे हैं। साफ सफाई की दृष्टि से, समय की पाबंदी के हिसाब से हम बहुत अच्छी ट्रेन आज दे रहे हैं। वहाँ पर बस यात्री नहीं दिखते या भीड़ है। इतनी आबादी हमारे देश की कि जहाँ देखो भीड़ ही भीड़ है। मैंने रेलवे स्टेशन में गया तो 4-5 लोग पूरे रेलवे स्टेशन को संचालित कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने देखा तो हमारी रेल बहुत बेहतरीन रेल है, ये मैंने वहाँ पर महसूस किया। हमारी रेल बहुत बेहतर हो रही है और भारत सरकार की कोशिश है कि हमारा निर्यात, आज भारतीय रेल की कोशिश है, इसको हम सिंगल डिजिट में लाएं, यानी कि 9% पर लाएं, कि हमारा लॉजिस्टिक का खर्चा ये 9% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आप कल्पना करो, जिस दिन हम 9% पर ले आए, उस दिन हमारा निर्यात कितना बढ़ जाएगा, हमारा एक्सपोर्ट कितना बढ़ जाएगा और कितनी विदेशी मुद्रा ये हमारे देश में आने लग जाएगी, ये हम महसूस कर सकते हैं। आज चाहे रेल के मार्गों को बढ़ाने की बात होगी, क्वालिटी देने की बात होगी, समयबद्ध तरीके से रेल चलाने का काम होगा, आज भारत सरकार कर रही है। हमारे प्रदेश को जो उपलब्धियां मिली हैं, हमारा प्रदेश जिस तरह से विकास कर रहा है, जिस तरह से हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये कथन कि 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा, वो नज़र आ रहा है। वो दिन दूर नहीं है जब भारत तो 2047 में विकसित भारत होगा ही, पर उत्तराखंड सब प्रकार से चहुमुखी विकास के साथ विकसित होकर के हमारा प्रथम राज्य होगा भारत का। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कभी भी ये प्रदेश अछूता नहीं रहा।
अगर मैं कहूँ कि उनका लाडला प्रदेश है तो गलत नहीं होगा। रुड़की एक महत्वपूर्ण स्थान आज से नहीं, अंग्रेजों के टाइम से। मैं उस मालगाड़ी के इंजन, जो 3 इंजन हमारे भारत में आए थे, उसकी चर्चा तो नहीं करूंगी क्योंकि वो चर्चा पूर्व में हो चुकी है, पर रेल की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण स्टेशन रहा है रुड़की। और जब प्रधानमंत्री जी ने अपने कुछ प्रमुख स्टेशन अमृत स्टेशन के रूप में चुने, तो रुड़की भी उन स्टेशन में चुना गया। और निरंतर चलता हुआ ये कार्य वो दिन दूर नहीं होगा जब यहाँ आने वाले मेरे बुजुर्ग, दिव्यांग, अशक्त लोग भी एक्सीलेटर के सहारे अपने प्लेटफॉर्म्स पार करेंगे। हमारे यहाँ महत्वपूर्ण ट्रेन वंदे भारत, तो मैं आदरणीय अपने रेल मंत्री जी का पुनः आभार व्यक्त करना चाहूँगी कि हरिद्वार से चलती भी नहीं है, गति भी नहीं पकड़ती कि रुड़की आ जाता है, और उन्होंने मेरे अनुरोध पर उसको यहाँ रुड़की में स्टेशन दिया। हिमगिरी जैसी एक्सप्रेस ट्रेन भी आज यहाँ रुक रही है, और मैं पूरी उम्मीद रखती हूँ जिस दिन हमारी नमो भारत चलेगी और वो यहाँ तक आएगी तो रुड़की उसका निश्चित रूप से स्टेशन होगा, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। और जिस तरह से निरंतर विकास की गति हमारे स्टेशन की बढ़ रही है, इसी तरह से यात्रियों की बढ़ रही है। मैंने स्टेशन मास्टर जी से जब जानकारी ली तो पता चला कि यहाँ पर अब यात्री बड़ी संख्या में उतरते भी हैं और चढ़ते भी हैं। आज फिर एक वंदे भारत का तोहफा, ठीक राज्य स्थापना दिवस से एक दिन पूर्व हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर हमारा लखनऊ से सहारनपुर तक के लिए वंदे भारत चलाई और हमारे स्टेशन को उसमें सम्मिलित रखा। मैं इसी के साथ, चूँकि मुझे लगता है ट्रेन के आने में अधिक समय नहीं है, आज जो वंदे भारत ट्रेन का यहाँ से शुभारंभ हुआ, हमारे प्रधानमंत्री ने मुझे काशी से जो है ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आज हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ यहाँ पर रुड़की से हम लोगों ने हरी झंडी दिखाई। तो ये एक मैं सोचता हूँ द्योतक है उत्तर देश को आगे बढ़ाने का, एक विकसित भारत बढ़ाने का। आज हमारे सांसद यहाँ पर मौजूद थे, हमारी लोकसभा सांसद और हमारी राज्यसभा सांसद सभी लोग यहाँ मौजूद रहे। मैं सोचता हूँ कि लगातार रेलवे में भारत तरक्की कर रहा है और वंदे भारत जैसी ट्रेन जो है एक कनेक्टिविटी को बढ़ा रही है, और जिस देश की कनेक्टिविटी अच्छी होगी समय ही बचेगा और पेट्रोल भी बचेगा और काम जल्दी होंगे। और जब आर्थिक स्थिति देश की उत्तराखंड का राज्य स्थापना दिवस, जयंती वर्ष बहुत जोर शोर से मनाया जा रहा है। सभी में एक उत्साह है, एक ऊर्जा है, और कल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं और मैं समझता हूँ कि इस कार्यक्रम के लिए एक अलग ही जुनून है लोगों के मन में, और जिससे अधिक संख्या में लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने पहले भी उत्तराखंड को बहुत सारी सौगात दी हैं और अभी प्रधानमंत्री जी आकर उत्तराखंड को एक अच्छी सौगात देंगे।